राबिया बसरी के पास कुछ भी न था, गरीब थी। सिर्फ खाना ना होने की वजह से ये गरीब बाजारे बगदाद मिस्र में वहां चली गई, बसरा में, और बिकते 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 अमीरों के उस चंगुल में चली गई राबिया बसरी, जो गुंडों की पार्टी थी। उन लोगों ने मालूम क्या किया, राबिया बसरी को कहां बेचा, आप हिल जाएंगे। इतनी बड़ी अल्लाह की वलिया को उस औरत के हाथ से बेचा जो औरत शहर में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेचती थीं, औरतें अपने जिस्म का सौदा करती थीं, अपने लबो रुखसार का सौदा करती थीं। राबिया बसरी गुंडों के हाथों से बिकते बिकते उस मंडी के दहलीज तक पहुंच गई, जो बड़ी दबंग किस्म की औरत थी, पैसे वाली, जो पूरा चकला खाना तवायफ खाना चलाती थी। गुंडे गए, बोले ए औरत, ए इस तवायफ खाने की मालिकन, एक लड़की बड़ी खूबसूरत आई है, खरीदेगी? बोले हाँ। कीमत बोल? बोले इतनी कीमत है। बोले चल वापस। राबिया बसरी को देखा तो जब गुनहगार लड़कियों के चेहरे चमकते हैं तो अल्लाह वालियों के चेहरे कितने चमकते होंगे। राबिया बसरी के चेहरे को देखा तो खुश हो गई वो तवायफ की कोठे की मालिकन। बोले ला ला ला, बड़ी कीमत इससे वसूल करूंगी, ला ला ला। राबिया बसरी के बदले में पैसे दिए गुंडों को, उसने राबिया बसरी को खरीद लिया और खरीद करके एक कमरा दिया मिसाल के तौर पर। कहा ए राबिया, ये 4 नंबर तेरा कमरा है, रात में 1-2 लोग तेरे जिस्म को खरीदने के लिए आएंगे, तेरे जिस्म से खेलेंगे, खबरदार उनके साथ तू खुशी को शेयर करना, उसके बदले में तुझे खाना दिया जाएगा। मैंने तेरी सारी कीमत अदा कर दी है। राबिया बसरी बोली कोई बात नहीं, अल्लाह की वलिया थी। मेरी बहनों, तुम जिस घर में रहती हो उस घर में कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, तुम्हारे शौहरों की कमाई से एसी लगी हुई है, लेकिन आज तक किसी गरीब बच्ची को तुमने बिठा के अपने घर में कुरान की तालीम नहीं दी। किसी झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को तुमने ये नहीं कहा तेरी बेटी क्यों नहीं आती है। अगर वो कहे कि आपा मेरी बेटी कैसे आएगी, 6-7 साल की है, घर में रहती है, रोती रहती है, मैं जाती हूँ तुम्हारे घर से बासी खाना लेकर के वही खाती है। अरे मेरी बहन, ये भी तो कह सकती हो कल से आना ना तो अपनी बेटी को लेते आना, तुम हमारे घर में झाड़ू लगाओगी, मैं तेरी बेटी को कुरान पढ़ाऊंगी। सीखो ना राबिया बसरी से। क्या दिक्कत है मेरी बहन, तेरे बालों की सफेदी आ रही है, तुझे अभी दीन की तबलीग करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। मैं बताता हूं, तू अपने घर में बैठ के कोई काम ना कर सकी, तबलीग ना कर सकी। राबिया बसरी ने कहां जाके अल्लाह के जिक्र के को बुलंदी दी बेइज़्निल्लाह। 4 नंबर रूम में राबिया बसरी को डाल दिया गया। जिस रात उनको डाला गया, एक आदमी आया, हट्टा कट्टा आदमी। उसने कहा अरे कोठे की मालिकन। बोले क्या बात है? बोले कोई नई लड़की आई है जिसके जिस्म से मुझे खेलना, कीमत? बोले इतने रुपए, 500 रुपए मिसाल के तौर पर। बोले उसका नाम क्या है, किस कमरे में है? बोले वो राबिया नाम है, 4 नंबर में, आज ही नई लड़की आई है, जा तो उसके साथ। गुनाहों की रात अपनी सजा। जैसे वो पैसे देकर के उस तवायफ खाने की मालिकन को राबिया बसरी के दरवाजे पर आया ना, जैसे दरवाजे को उसने दस्तक देके खोलना चाहा, दरवाजा खुल गया। जैसे दरवाजा खुला, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। खुदा की कसम, फटा हुआ दुपट्टा बिछा करके, एक फटा हुआ दुपट्टा अपने सर पे रख के राबिया बसरी सजदे में थी, अल्लाह को याद कर रही थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में मस्त मगन थी। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, कैसे? इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, पढ़ के बताएं। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। राबिया बसरी सजदे में थी। वो बैठ गया, बोला अच्छा ये नई लड़की आई ना, बड़ी बड़ी अभी रंगीनी सूझी है, अल्लाह अल्लाह करती है, कुछ दिनों के बाद ठंडी हो जाएगी। जब यहाँ का कल्चर इसे रास आएगा ना, तब समझ में आएगा कि यही दुनिया ठीक है। माज़अल्लाह बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद राबिया बसरी ने सलाम फेरा, और जैसे सलाम फेरा ना, उसे देखा राबिया बसरी ने जो उनके जिस्म को खरीदने आया था। जैसे उसकी तरफ वो नूरी निगाह राबिया बसरी की पड़ी ना, उसने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरा तो वो कांपने लगा, कांपते हुए उठ के बैठ गया। उठ के बैठ के बोला अरे राबिया मुझे माफ करना, अरे राबिया मुझे माफ करना, वादा करके जाता हूं आइंदा किसी लड़की की इज्जत लूटने के लिए अब किसी चकले खाने नहीं जाऊंगा। ये कह के उल्टे पांव भागा, वापस आ गया। राबिया बसरी फिर तस्बीह लेके बैठ गई। इल्लल्लाह। तवाइफ खाने पर देखें क्या हो रहा है। दूसरी शबाई तो फिर दूसरा लड़का आ गया।
तीसरी शवाइत फिर तीसरा लड़का आ गया। हफ्ते महीने में, महीने 6 महीने में रोजाना कोई न कोई लड़का राबिया बसरी के जिस्म से खेलने के लिए, इज्जत लूटने के लिए उस तवायफ खाने की मालिकन को पैसे देकर के उनके कमरे में आता। राबिया बसरी मुसल्ला लेके बैठी, इल्लल्लाह, और जब सलाम फेर कर उसे देखती, उसे मुड़ के देखती ना, अपनी वो मुबारक बरक नूरी के साथ जलवा सामानिया बिखेरने वाली आंखें जब उस पर पड़ती तो वो जमीन पर गिर जाता। हर बंदा रोजाना तौबा करके वापस आता, रोजाना उस तवायफ खाने में तौबा करके वापस आता। 365 रातें गुजर गईं, 1 साल पूरा हो गया। तवायफ खाने की मालिकन ने एक दिन सोच करने लगी, बोली अजीब बात है, 1 2 3 5 6 7 8 9 इन कमरों में जो लड़के आते हैं रोजाना अलग अलग, वो तो बार बार आते हैं, हफ्ते में 10 दिन के बाद आते हैं, इज्जतें लूटने के लिए पैसे दे के जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज गौर कर रही हूं कि जो लड़का राबिया बसरी के कमरे में एक मर्तबे आता है वो दोबारा नहीं आता, वो दोबारा नहीं आता। उसने कहा वो दोबारा नहीं आता, जरा पता करूं। राबिया बसरी का मिजाज भी सबसे अलग है। अब तक वो उस तवायफ खाने पे सेट नहीं हो पाई है, अब तक उसके अंदर रंगीनी नहीं पैदा हुई है, उछल कूद नहीं पैदा हुई है। समझे, अजीब बात है। तो मालूम है क्या किया, एक लड़के को राबिया बसरी के कमरे में 1 साल लगातार के बाद आखिरी रात समझ लो आई ना, तो भेजा उस कमरे में। आखिरी मैंने क्यों कहा वो समझ में आ जाएगा। जब वो लड़का कमरे में आया ना राबिया बसरी के जिस्म से खेलने के लिए, तो राबिया बसरी इल्लल्लाह, जैसे मुड़ के देखा उसे, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिरा तो तड़पने लगा, तड़प के उठ के बैठा, कहा ऐ राबिया मखतूमा मुझे माफ करना, मुझे खबर नहीं थी कि आपकी आंखें जलाले परवरदिगार की याद दिलाती। तौबा करता हूँ, आइंदा किसी की बहन बेटियों की इज्जतें लूटने के लिए किसी चकला खाना, किसी तवायफ खाने नहीं जाऊंगा। ये कह के जैसे वापस पलटा ना, उस तवायफ खाने की मालिकन ने जब ये चुप करके देखा दरवाजे की ओट से, तो दंग रह गई कि बाप रे बाप, राबिया बसरी ने इस तवायफ खाने पे मदरसा खोल रखा है। आए आए, इस चकला खाने पर मदरसा खोल रखा है। जैसे वो निकला उसके बाद अंदर आ गई। अंदर आके वो औरत राबिया बसरी के करीब बैठ गई, उसके दुपट्टे को अपने हाथों में लिया और उससे अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा ऐ राबिया बसरी मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं तुझे गलत लड़की समझ रही थी। आज पता चला कि तू तो इस तवायफ खाने पे दीन मुस्तफ़ा के फरोग का सबब बनी हुई है। ऐ राबिया, मोटी रकम दे के तुझे मैंने खरीदा है, मोटी रकम दे के, तेरी कीमत दे के तुझे मैंने खरीदा है। जा, तुझे मैंने अल्लाह उसके रसूल के नाम पे आजाद कर दिया, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर आजाद कर दिया है। जा जा आजाद कर दिया। अब इस जुमले को सोचे, सोच के समझ के आप इसे महसूस कीजिएगा, इस वाक़े का टर्निंग पॉइंट है। मालूम है, जैसे राबिया बसरी से उसने कहा जा तुझे मैंने आजाद कर दिया, राबिया बसरी रोने लगी और बोली ऐ मालिकन ऐसा न कीजिए, मुझे आजाद मत कीजिए, मुझे इसी तवायफ खाने में रहने दीजिए, मुझे इसी कमरे में जिंदगी गुजारने दीजिए। कहा अरे पागल कहेंगी, कैसी बातें करती है, तुझे मैंने छोड़ दिया, जा पहाड़ों में जंगलों में अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह को राजी कर, अपना प्रमोशन करा, अल्लाह की दोस्ती की सर्टिफिकेट और जमा कर ले। जा जा राबिया जा, ये दुनिया तेरी नहीं, तू तो अल्लाह वाली है, जा। राबिया बसरी कहती है सुन, मैं इसलिए यहां से नहीं जाना चाहती, तू ये क्या कर रही है मुझे यहां से भगा के। कहा क्यों? राबिया बसरी रो के बोली मैं अगर पहाड़ों में गई अल्लाह अल्लाह करती रही, जंगलों में गई अल्लाह अल्लाह करती रही, तो वहां पर मुझसे मिलने के लिए वो गुनहगार लड़के नहीं आएंगे, मुझसे मिलने के लिए अल्लाह के वली आएंगे, मुझसे मिलने के लिए अल्लाह के मुकर्रब बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, और मुझे उनसे ज्यादा उनसे मतलब है जिनकी जिंदगी गुनाहों में कट रही है। फैज का दरवाजा बंद हो जाएगा अगर मैं यहां से चली गई। फिर राबिया बसरी ने एक जुमला कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें। आपने कहा ऐ मालिकन तुझे क्या पता है, इस तवायफ खाने पे मुझे रहते हुए 365 रातें हो गई हैं, हर रात कोई ना कोई लड़का मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे जिस्म से खेलने के लिए आया और तौबा की तौफीक पाके वापस गया। तुझे पता है इन 365 लोगों को मैंने अल्लाह से कह के सबको अल्लाह का वली बना के वापस किया है, अल्लाह का वली बना के वापस किया, अल्लाह का वली बना के वापस किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हम तो अपने घरों में अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए,
निकाब ओढ़ करके बेटी चली गई कोचिंग के नाम पर, निकाब ओढ़ करके मेरी बेटी चली गई जॉब की बुनियाद पर, और ऑफिस में बैठ करके शराब और खिंजीर का गोश्त खाने वालों से बातें करती रही। हम ये समझ रहे थे जग जीत लिया हमने, अपनी बेटी के आगे बड़ी बड़ी डिग्रियों के अलकाब लगा करके हमने जन्नत खरीद ली। ऐ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। राबिया बसरी के बाप की उस तरबियत गाह से इस्तेफादा कर, शायद तेरी बेटियां भी राबिया बसरी के किरदार की याद दिला दें। क्या मुश्किल है बताएं मेरी बहन, आज तुझे अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है, ये काम तू आसानी से कर सकती है, ये काम तू आसानी से कर सकती है। ऐसा नहीं है कि तू अगर ये काम करेगी तेरा बाप नाराज होगा। खुदा की कसम, जब तुझे अल्लाह की ताकत, अल्लाह का सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो तेरे बाप के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। तेरे इस अमल से तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐ लोगों, तरबियत अच्छी करो ताकि बच्चों का दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से एक मुबारक बैंक बन जाए। इंशाअल्लाह कह दो